वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ पीयूष कुमार सिंह। तो डीएमएस में हम लोग पढ़ रहे थे कि लास्ट फंक्शन पढ़ा था, फंक्शन एंड इट्स टाइप। और टाइप में हमने वन वन, ऑन टू, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इन सारे कुछ टर्म्स का जिक्र किया था। तो अगर आपने उन पर बेस्ड प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके पहले वो वीडियोज़ देख लें, बिकॉज आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी क्या है ना, फंक्शन पे बेस्ड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। हम लोगों ने ये जाना था कि वन वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है और इन टू फंक्शन क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको एक क्वेश्चन दे दें एफ एक्स इज 2x+3 और वेयर x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, यानी कि x कोई भी रियल नंबर है। रियल नंबर आपको पता है, यानी कि आपको कोई भी पॉइंट्स में, डेसिमल में, माइनस में, प्लस में, एनी नंबर। रियल नंबर मतलब एग्जिस्टिंग नंबर। तो अब हमने x, यही एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन में अगर हमने रियल नंबर को किसी भी पास कराएंगे तो दिस इज एन आउटपुट व्हाट वी विल गेट। दैट मीन्स अगर हम इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो वन इनपुट देंगे तो क्या मिलेगा आपको, वन दोगे तो 2x की जगह 1 हो जाएगा। आपने x1 पास किया है तो x की जगह 1 पास किया है, तो जहां जहां x होगा वहां 1 हो जाएगा। तो यहाँ x है 1 है, 2 × 1 इज 2+3, 2+3 दैट इज 5, यानी कि एक पे हमें आउटपुट क्या मिलेगा 5 का। ऐसे ही आप 2 पे इनपुट आपको क्या मिलेगा, अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 × 2 इज 4, 4+3 इज 7, 2 पे हमें इनपुट क्या मिलेगा 7। इस तरीके से हमें अगला और भी सारे चेक कर सकते हैं, डॉट 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 डॉट। फॉर एग्जाम्पल 10 पे क्या मिलेगा, 2 × 10 इज 20, 20+3 इज 23, क्या मिलेगा 10 पे आउटपुट। इसी तरह आप मेरे को कोई भी रियल नंबर बताओगे मैं उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 2.2 पे हमें क्या मिलेगा, अब 2.2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2.2 × 2 + 3 दैट इज 4.4 + 3 that is 7.4, what you will get 7.4। इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन को, इस तरीके से हम इनपुट का आउटपुट निकाल सकते हैं। आर का मतलब ये है कि डोमेन और रेंज, आपका जो फंक्शन है ये आपका आर, ये डोमेन भी रियल नंबर्स की है और रेंज भी आपकी रियल नंबर्स की है। अब हमें ये पता लगाना है ये फंक्शन हमारा 1 1 है कि नहीं और 2 है कि नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगर 1 1 है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या होगा, मैनी 1 होगा। और ऑन टू चेक करेंगे, ऑन टू है तो वेल एंड गुड, नहीं है ऑन टू तो अपने आप इनटू हो जाएगा। अब आपको इसमें वो क्या क्या ऐड कर सकता है, हम क्योंकि एक ही क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत सारे कुछ वर्ड्स को क्लियर करेंगे। वो आपको बोल सकता है दिस फंक्शन इज, चेक दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव और नॉट। फॉर इंजेक्टिव यू हैव टू चेक 1 1। चेक दिस फंक्शन इज सर्जेक्टिव और नॉट, सर्जेक्टिव के लिए यू हैव टू चेक दिस इज ऑन टू और नॉट। चेक दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, बाइजेक्टिव के लिए 1 1 ऑन टू दोनों चेक कर रहे हैं। यानी कि अगर उसने क्लियर कह दिया चेक दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और नॉट, वेल एंड गुड। अगर उसने बोल दिया चेक दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट, अभी भी आपको चेक यही दो करने हैं, बस वर्ड्स पता होना चाहिए आपको। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 ऑन टू बोथ, इंजेक्टिव मीन्स आपका 1 1। ठीक है, तो हमें पहले 1 1 चेक करते हैं। 1 1 की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, ये आपको पता है, यूनिक इनपुट का यूनिक आउटपुट होता है, दिस इज कॉल्ड 1 1। मतलब एक का हमें 5 मिल रहा है तो और किसी भी इनपुट से हमें 5 नहीं मिलना चाहिए। अगर किसी और इनपुट से 5 मिल गया तो क्या हो जाएगा, मैनी 1। भाई एक से ज़्यादा का मतलब मैनी, और 1 का मतलब 1 ही आउटपुट है, तो मैनी का 1 आउटपुट है, बट वी हैव टू प्रूव 1 1। तो 1 1 का मतलब अब हमें प्रूविंग करना होगा इसको। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो हम इसको प्रूव अपोजिट लेके चलेंगे। अपोजिट मतलब उल्टा, जो हमें 1 1 नहीं, हम मैनी 1 प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। अगर प्रूव हो गया तो मैनी 1 है, प्रूव नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक है 1 1 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट से वी आर टेकिंग x1 नॉट इक्वल्स टू x2, दीज आर द 2 इनपुट्स। यानी कि आप लिखोगे x1 एंड x2 आर 2 इनपुट्स विच आर नॉट इक्वल, जो कि मैंने लिखा हो x1 और x2 इक्वल नहीं है। तो अब ये इक्वल नहीं है तो क्या इनका जो आउटपुट है fx1
fx2 क्या ये इक्वल होगा? यही तो हमारा प्रूफ है, यही तो हमारा क्वेश्चन है। क्या प्रूफ करना है? पहले आप समझिए कि कैसे प्रूफ किया जाता है, उसके बाद चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। क्या x1 इक्वल्स टू x2 नॉट इक्वल हमने प्रूफ कर लिया, यानी कि दो इनपुट हैं जो बराबर नहीं है। क्लियर? अब बराबर नहीं है, क्या उनका आउटपुट बराबर है? अगर आउटपुट बराबर हो गया दैट मीन्स मैन इवन है। और अगर आउटपुट भी बराबर, ये बराबर नहीं हुआ, यानी कि इनपुट बराबर नहीं है तो आउटपुट बराबर नहीं है, यानी कि 1 1 हो गया। तो अब आप क्या करोगे? x1 और x2 दोनों इक्वल नहीं है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, 2x1 और 2x2। तो क्या ये भी बराबर नहीं होगा? ये तो समझ रहे ना, ये दोनों बराबर नहीं है, तो मैंने 2 इधर से मल्टीप्लाई किया, 2 इधर मल्टीप्लाई किया, तो फिर भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों तरफ सेम प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं, अगर 3 यहाँ जोड़ दो, ये दोनों का बराबर नहीं है। तो अगर कोई भी दो नंबर्स है लाइक 6 नॉट इक्वल टू 7, अब इसमें 2 यहाँ जोड़ो, 2 यहाँ जोड़ो, तो वो भी नहीं बराबर ही होंगे, क्योंकि ये दोनों पहले से ही बराबर नहीं है। अब ये दोनों बराबर नहीं है, मैं इसमें दोनों तरफ 3 3 जोड़ रहा हूँ, 2x1 प्लस 3, 2x1 प्लस 3। अब दोनों में 3 3 जोड़ा, अभी भी ये बराबर नहीं होगा, ठीक है। और 2x1 प्लस 3, 2x2 प्लस 3, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज fx1, दिस इज fx2, सो दिस विल ऑल्सो नॉट इक्वल। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर हमारे इनपुट डिफरेंट हैं तो आउटपुट भी डिफरेंट है। यही तो मतलब हुआ इसका। ये अगर इक्वल आ गया होता तो इनपुट डिफरेंट आउटपुट सेम, मैन इवन। इनपुट डिफरेंट आउटपुट डिफरेंट का मतलब क्या हुआ? इफ वी हैव टू डिफरेंट इनपुट वी हैव टू डिफरेंट आउटपुट्स, दैट मीन्स इसका अगर रिवर्स लिखना हो तो क्या लिखेंगे? यूनिक इनपुट यूनिक आउटपुट, दैट इज 1 1, दैट इज ये फंक्शन हमारा 1 1 होगा। इसको हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? इसी तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा 1 1 प्रूफ करने का, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे? स्टेप समझिए आप, क्वेश्चन पे ना जाइए। इस पर्टिकुलर स्टेप क्या होगा? यू हैव टू टेक 2 डिफरेंट इनपुट्स x1 x2, देन उन इनपुट्स को आप उस फंक्शन में पास कराएंगे और ये चेक करेंगे कि आउटपुट भी डिफरेंट है कि नहीं। अगर डिफरेंट आ गया तो 1 1, नहीं आया तो मैन इवन। अब हमें ऑन टू प्रूफ करना है। ऑन टू का मतलब क्या होता है? ऑन टू का मतलब यहाँ पे रेंज में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 100 लिखा, अगर 100 हमें किसी से मिल रहा है तो अच्छी बात है। अगर ये 100 हमें किसी से नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, तो ये कैसा कहलाएगा? ऑन टू। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है ऑन टू। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सारे नंबर्स जो हैं वो सारे नंबर्स किसी ना किसी से मिल रहे हैं। ऐसा कोई भी यहाँ पे एलिमेंट नहीं है जो हमें किसी से नहीं मिल रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब आपका फंक्शन है क्या? fx बराबर 2x प्लस 3। मान लेते हैं ये वैल्यू, जो भी वैल्यू है, ये वैल्यू 2x प्लस 3 जो है ये वैल्यू y के बराबर है, मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें x निकालना होगा। x क्या आएगा? y माइनस 3 डिवाइड बाई 2, यही तो आएगा, y माइनस 3 डिवाइड बाई 2। अब देखिए, अब आप मेरे को y बताओगे, मेरे को y का मतलब क्या है? ये आपका x है, ये आपका 2x प्लस 3 है, इसको मैंने y मान लिया। तो यानी कि अगर मेरे को कोई ये बताए और मैं उसकी प्री इमेज बता दूं, दैट मीन्स वो लिंक है। और अगर मैं प्री इमेज ना बता पाऊं तो इसका मतलब है कि वो मैप्ड नहीं है, यानी कि वो इनटू फंक्शन है। तो अब क्या होगा? अब मैं कह रहा हूं ये फंक्शन, मेरे को y बताओ तो मैं x बता दूंगा। तो x क्या है? रियल नंबर्स है। x हमारा रियल नंबर है। तो क्या होगा? y भी हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर में से रियल नंबर घटाओगे तो क्या मिलेगा? रियल नंबर। रियल नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? रियल नंबर। यानी कि मेरे को कोई भी रियल नंबर बताओगे तो उसकी प्री इमेज जो आएगी वो भी रियल नंबर आएगी, और वो ही x है। दैट मीन्स कि ये जो है सबके लिए एग्जिस्ट करेगा।
बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन रियल नंबर्स। अगर सपोज करो मैं इंटीजर्स पे वर्क कर रहा होता, ठीक है, तो इंटीजर्स पे अगर मैं वर्क करता तो ये नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि y ये इंटीजर हो जाता, x y इंटीजर हो जाता, तो इंटीजर में से इंटीजर घटाओगे इंटीजर मिलेगा, लेकिन इंटीजर को 2 से डिवाइड करोगे तो इंटीजर में डिवीजन प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। लाइक 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो व्हाट यू विल गेट 2.5, ठीक है, दैट इज नॉट एन इंटीजर, दैट मीन्स उसके लिए यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 2.5, बट x इज इन इंटीजर, तो उस 5 के अपोजिट में आपको यहाँ पे 2.5 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सब में मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने अभी क्या समझाने की कोशिश करी कि ये रियल नंबर से तो ठीक है, सपोज करो मैं बोल देता x इज एन इंटीजर, ये इंटीजर पे होता, अगर इंटीजर पे होता तो यहाँ भी इंटीजर होते और यहाँ भी इंटीजर होते। तो अगर मैं y की वैल्यू 5 यानी कि यहाँ पे इसमें कहीं 5 होता तो 5 के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलना चाहिए, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, लेट से 7, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 2 में से 2 को डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 1 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आएगी 1, ठीक है। तो 1 इज एन इंटीजर, तो 1 इज तो हो इसमें होगा। अब मैं दूसरे के लिए चेक करता हूँ, लेट से 9 इंटीजर है, इंटीजर यहाँ भी इंटीजर यहाँ भी, तो y में तो 9 जरूर होगा, 9 ले लिया, 9 के अपोजिट में क्या होगा 9 माइनस 3 दैट इज 10, लेट से 8 ले लिया, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2.5। अब देखो अगर हमने y की वैल्यू 8 ले ली, 8 तो यहाँ पे कहीं ना कहीं होगी, अगर हम इंटीजर्स में डील करेंगे तो 8 किससे आउटपुट मिलेगा 2.5 से, बट 2.5 इज नॉट एन इंटीजर, तो 2.5 तो यहाँ होगा ही नहीं, दैट मीन्स 8 किसी से मैप होगा ही नहीं, दैट मीन्स दिस इज नॉट एन इंटीजर। तो आपको इसमें प्रूफ क्या करना होता है, इसमें लिखना क्या होता है कि ये आ गया, तो अब अगर ये जो है इनपुट ये रियल नंबर है तो रियल नंबर में कुछ भी करोगे तो रियल नंबर ही आएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय इनपुटिंग y एनी रियल नंबर्स वी विल गेट अ रियल नंबर्स, सो दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। अगर मैं इंटीजर की बात करता, इंटीजर अगर ये दोनों इंटीजर है तो मैं क्या लिखता, y इज एन इंटीजर while division on integer is not always an integer, so x is not always an integer, so this is not an onto function, ठीक है। अब आपका ये फंक्शन है y माइनस 3, ये आपने इनपुट की तरह ट्रीट किया, अगर यही मैंने y बताया आपको, तो किसी ने अगर ये इनपुट दे दिया तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए आपको, y मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर मैंने f y माइनस 3 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो क्या मिलेगा 2 इंटू वाई माइनस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, दैट इज 2 कट जाएगा, दैट इज y माइनस 3 प्लस 3 दैट इज y। यहां से आप प्रूफ भी कर सकते हैं दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। तो इन दिस वे वी आर गोइंग टू प्रूव इनटू एंड ऑन टू एंड 1 एंड मैनी 1। तो अगर आपको कंटेंट समझ में आया है, आपने अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू ऑल।